हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 मटेरियल कॉस्ट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हम लोग का एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट्स है। ठीक है, पूरे साल भर में अपने को 36,000 यूनिट्स चाहिए। तो कॉपी में लिखो एनुअल कंजम्पशन। पूरे साल भर में 36,000 यूनिट्स चाहिए, तो एनुअल कंजम्पशन 36,000 यूनिट्स होगा। अब देखो आगे क्या लिखा है। पूरे साल भर में मेरे को 36,000 यूनिट्स चाहिए, और ये हम लोग 6 इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं। ठीक है, यानी हमको पूरे साल भर में 36 यूनिट्स चाहिए, और ये हम 6 इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं। ठीक है, तो हर एक इंस्टॉलमेंट में हम कितना क्वांटिटी बाई करते होंगे, कितना क्वांटिटी हम बाई करते होंगे। 36,000 यूनिट्स मेरे को चाहिए, और ये हम 6 इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं। तो एक एक इंस्टॉलमेंट में हम कितना यूनिट खरीदते होंगे? 6,000 यूनिट्स खरीदते होंगे। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। एक एक यूनिट का कॉस्ट 1 रुपया है। ऑर्डर कॉस्ट मतलब एक बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो 25 रुपया लगेगा। यहाँ पे लिखो कॉस्ट पर यूनिट ₹1। और पर ऑर्डर कॉस्ट एक बार ऑर्डर करोगे तो 25 रुपया लगेगा। फिर आगे देखो कैरिंग कॉस्ट बोला हुआ है। कैरिंग कॉस्ट कितना है? 20%। 20% किसका होगा? कॉस्ट पर यूनिट, डेट इज 1। तो कितना होगा? 1 का 20% 0.20। अब अपने को करना क्या है यहाँ पे? टोटल कॉस्ट पता करना है एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी। अभी एग्जिस्टिंग में पॉलिसी क्या है कि 36,000 यूनिट 6 बार में खरीद लो। तो पॉलिसी क्या है कि एक एक बार में हम लोग 6,000 यूनिट खरीद रहे हैं। तो इसके बेसिस पे टोटल कॉस्ट क्या होगा ये पता करना है। तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी। ठीक है, अभी जो मेरा पॉलिसी उसके बेसिस पे टोटल कॉस्ट क्या बनेगा वो मेरे को निकालना है। ठीक है, जब भी कॉस्ट बोलेगा तो क्या क्या कॉस्ट होगा? एक तो हम खरीदते हैं, वो हुआ मेरा कॉस्ट, हाँ या ना? खरीदोगे तो ऑर्डर कॉस्ट पे करना होता है, तो ऑर्डर कॉस्ट। फिर इन्वेंटरी को खरीद लोगे तो उसको स्टोर करना होगा, तो कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो मेरे को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम। यहाँ पे लिखेंगे परचेज प्राइस। एक एक यूनिट 1 रुपया में है, खरीदते हैं। ऐसे 36,000 यूनिट मेरे को खरीदना है, तो होगा 36,000। फिर लिखेंगे ऑर्डर कॉस्ट। देखो, एक बार ऑर्डर करोगे तो 25 रुपया लगेगा। ऐसे 6 बार हम लोग 6 बार में खरीदते हैं, तो फिर ऑर्डर भी कितनी बार करते होंगे? 6 बार। तो 25 × 6, तो होगा 150। फिर नेक्स्ट है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना है? देखो, एक एक यूनिट पे कैरिंग कॉस्ट लगता है 0.20। अब कितने यूनिट पे कैरिंग कॉस्ट होगा? देखो, एक बार में हम 6,000 यूनिट खरीदते हैं, हाँ या ना? अब जब हम 6,000 खरीदते हैं तो हम स्टोर भी कितना करते होंगे? 6,000। तो आपके दिमाग में है कि दीदी कैरिंग कॉस्ट फिर 6,000 यूनिट का आप निकालो। अब क्या है कि कंटिन्यूअसली हमको मटेरियल तो यूज करना होगा ना प्रोडक्शन में। तो फिर क्या है कि मटेरियल कम भी तो हो रहे हैं ना धीरे धीरे। तो टाइम फैक्टर के बेसिस पे आप करोगे तो फिर सम बहुत लेंदी होगा। तो ऑन एन एवरेज हम लोग आधे पे कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है या नहीं? तो 6,000 का आधा कितना होता है? 3,000। तो यहाँ पे 6,000 कैसे आया? 3,000 × 1/2, हाँ या ना? तो ऑन एन एवरेज आधे पर, डेट इज 3,000 यूनिट पे अपने लोग कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। एक्चुअली कंटिन्यूअसली मटेरियल तो यूज हो रहा है, तो कम तो हो रहा है ना क्वांटिटी। तो फिर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये एजम्पशन है कि ऑन एन एवरेज आधे पे कर लो। ठीक है,
10,000 स्टोर करते हो तो ऑन एन एवरेज 5,000 पे कर लो। यहाँ पे हम लोग एक बार में 6,000 यूनिट खरीदते हैं, तो पक्का स्टोर भी 6,000 करते हैं, पर धीरे धीरे तो मटेरियल यूज होते जाता है। टाइम फैक्टर लगाने का मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो ऑन एन एवरेज आधे यूनिट्स पे हम लोग कैरिंग कॉस्ट रफली निकाल लेंगे। तो कितना होगा देखते हैं। 600। अब टोटल कर लेते हैं कितना बनेगा। 36,750, ये हुआ हम लोग का टोटल कॉस्ट, ठीक है यानी। अब आगे क्या बोला है, कितना पैसा हम लोग सेव कर लेंगे अगर हम लोग ईओक्यू अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ईओक्यू का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है। 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, हाँ या ना। तो यूट लिखा हमने। 2, एनुअल कंजम्पशन 36, पर ऑर्डर कॉस्ट कितना हुआ है 25, कैरिंग कॉस्ट 0.20। सॉल्व करना, ईओक्यू आ जाएगा 3,000 यूनिट, ठीक है। ईओक्यू कितना आया 3,000 यूनिट। ओके। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ईओक्यू इक्वल टू 3,000 यूनिट्स, मतलब एक बार में 3,000 यूनिट खरीदेंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं इस ईओक्यू के बेसिस पे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल एनुअल कॉस्ट इफ ईओक्यू इज अप्लाइड, ठीक है। ईओक्यू अगर हम लोग लगाते हैं तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा वो निकालेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट परचेज प्राइस, देखो एक यूनिट 1 रुपया में खरीद रहे हैं, हाँ या ना। और ऐसे 36,000 यूनिट साल भर में खरीदना है। फिर नेक्स्ट आएगा ऑर्डर कॉस्ट, कितनी बार ऑर्डर करोगे। एक बार में 3,000 यूनिट अगर हम लोग मंगवाएंगे तो ऐसे 12 बार ऑर्डर करना होगा, हाँ या ना। एक बार में 3,000 यूनिट आएगा और अपने को चाहिए 36,000 यूनिट, तो 12 बार ऑर्डर करना होगा। एक बार ऑर्डर करोगे 25 रुपया, तो 12 बार करोगे तो कितना होगा 300। फिर लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट, हाँ या ना। देखो हम लोग एक बार में 3,000 यूनिट खरीदते हैं तो स्टोव भी 3,000 करते हैं, पर ऑन एन एवरेज आधे पे कर लेंगे, मतलब 1,500 यूनिट पे कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। एक एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट कितना है यहाँ पे लिख लो। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 0.20, एक एक यूनिट पे कैरिंग कॉस्ट है 0.20। ऐसे ऑन एन एवरेज आधे पे करेंगे, एक बार में 3,000 खरीदते हैं, ऑन एन एवरेज आधे पे मतलब 1,500 यूनिट पे करेंगे। अब 1,500 आया कैसे वो दिखा दे रहे, इंटू 3,000 बाई 1/2। तो 1,500 पे करेंगे तो होगा 300। अब टोटल कॉस्ट निकालो कितना होगा। 36,600, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखो ईओक्यू अगर हम लोग लगाएंगे तो मेरा कॉस्ट क्या हुआ है सेव होगा, हाँ या ना। मेरे से यही पूछा है कि कितना सेव होगा, तो लिखो टोटल मनी दैट कैन बी सेव बाय ईओक्यू, कितना सेव होगा। 36,750 माइनस 36,600, 150 रुपया का सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है ऐसा है आपके साइड से तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।